गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं सबसे पहले तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि क्योंकि हाथ में ये जो है वो पूरा ये प्लास्टर होने के कारण मैं बिल्कुल अभी यहाँ आ नहीं पा रही हूँ और आकर इस तरह से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। वैसे अभी विंटर वेकेशन ही चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ में जो भी मुझे आपको क्लास में पढ़ाना था उसको मैं उसमें एक क्लास जो है वो आपकी इसी वीडियो पे ले रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे और ये बिल्कुल क्लास की तरह ही होगा। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा बात करने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको सूत्र स्थान का 27 चैप्टर पढ़ा रही थी और इसमें मैं हो सकता है मैंने अनुपान पहले बता भी दिया हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इस जो अध्याय है उसमें अनुपान एक महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी इसमें 12 वर्ग जो अनुपान के वर्ग दिए गए हैं 12, उन 12 वर्गों में एक तो प्रमुखता से जो पूरे वर्ग के जो सामान्य गुण बताए गए हैं कि उस वर्ग के जो आहार हैं उनका सामान्य गुण क्या होता है, पहले तो आपको वही जो है वो पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ उस पूरे वर्ग में से कोई एक जो है वो श्रेष्ठ माना जाएगा कि जो तैल वर्ग है उसमें क्या श्रेष्ठ माना गया है, या अन्य वर्ग जो हैं उनमें जो उनसा श्रेष्ठ माना गया है उस एक श्रेष्ठ के गुणों को आप ज़रूर कर लेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को जो जिन जिन गुणों को आपको याद करना चाहिए उसको पहले भी मैं मार्क करवा चुकी हूँ। और अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मेरे को बता भी सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी 27 चैप्टर में से या उससे पहले भी, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था 25 में से किया था। तो 25, 26, 27, 28 जो आपके इस टर्म के में आना है उसके कोई भी विषय अगर आपको ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ नहीं आया था या उसको क्लास में रिपीट होना चाहिए तो आप अपने ग्रुप पे मेरे को बता दीजिए, मैं उसको ही नेक्स्ट क्लास में उसी के ऊपर जो है आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझते हुए कोऑपरेट करेंगे और इस क्लास को क्लास की तरह ही सुनिएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपान से। अनुपान विवेचन यानी हमें अनु अर्थात पश्चात और पान मतलब पीना, यानी किसके बाद में पीना। तो यद आहार गुणै पानम विपरीतम तदिश्यते अन्न अनुपानम धातु नाम दृष्टम यन्न विरोधी च। अर्थात ये जो आहार जो पेय पदार्थ जो होते हैं वो आहार गुणों के विपरीत गुण वाला हो और जो धातुओं का किसी भी प्रकार से विरोधी नहीं होता है। ठीक है, धातुओं का विरोधी नहीं होता है का अर्थ ये होता है कि वो जो हमारी धातुएं हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि वो किसी धातु की वृद्धि कर दे या किसी का क्षय कर दे, इस प्रकार से वो गुण नहीं होना चाहिए। यानी आहार के जो गुण है उसके विपरीत गुण वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने शीतल आहार लिया तो जो हमारा पान अनुपान पश्चात जो पान करना है वो उष्ण होना चाहिए, आहार के गुणों के विपरीत। ठीक है, तो इसमें अन्न अनुपानम धातु नाम दृष्टम यन्ना विरोधी च, यानी धातुओं का वो किसी भी प्रकार से विरोधी ना हो। अन्न अनुपान यानी अन्न का या आहार का अनुपान होता है। इसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर आसवानाम समुद्दिष्टाम अशीतिम चतुरुत्तराम जलम पेयम अपेयम च परीक्ष्य अनुपिबेत हितम। इसका अर्थ ये है कि 84 प्रकार के 84 टाइप्स। अब आपको ये जो है वो ध्यान में रखना है कि कितने प्रकार के आसव चरक संहिता में बताए गए हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 84 प्रकार के आसव जो पूर्व में कहे गए हैं, और जो पेय और अपेय, फिर उसके बाद क्या है, जलम पेयम अपेयम च परीक्षे। पहले हमें ये परीक्षा करनी है, जल को पीने से पहले सबसे पहले हमें उसकी परीक्षा करनी है कि ये पेय है या नहीं है, क्योंकि पेय और अपेय जल को भली भांति परीक्षा करके फिर हितकर का पान करें। अब कैसे वो विपरीत गुण वाला होगा उसके बारे में बताते हैं।
स्निग्धोषणम मारुतेशस्तम पित्ते मधुरशीतलम कफे अनुपानम रुक्षोषणम क्षये मास रसः परम। अर्थात अगर हमारे शरीर में वात दोष है तो उसमें हमें जो अनुपान में कैसा करना चाहिए, स्निग्ध और उष्ण। पित्त दोष में कैसा अनुपान होना चाहिए, मधुर और शीतल। इसको आप बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार चरक में आपको सब कुछ जो है वो नोट्स फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अनुपान की पहले परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि पेय में जो 84 प्रकार के आसव हैं वो भी पेय हैं, और जल में भी पेय अपेय की परीक्षा करके करना है। उसके बाद अगर वातज होता है, वात दोष होता है तो स्निग्ध और उष्ण, पित्त दोष में मधुर और शीतल, कफ दोष में रुक्ष और उष्ण, और क्षय रोग में मांस रस का अनुपान श्रेष्ठ होता है। फिर क्या होता है, उपवास अध्व भाष्ये स्त्री मारुत आतप कर्म भी क्लांता नाम अनुपानार्थम पयः पथ्यम यथा अमृतम। इसको आप पयः पथम यथा अमृतम को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि दुग्ध को किस प्रकार से माना गया है श्रेष्ठ। तो इसमें क्या करना है कि उपवास, अगर कोई बहुत ज़्यादा उपवास कर चुका हो, बहुत ही ज़्यादा पैदल चलता हो, भाषण करता हो, मैथुन करता हो, वात और आतप से पीड़ित हो, ऐसे थके हुए मनुष्यों के लिए जो है अनुपान के लिए दूध अमृत के समान हितकर होता है। फिर सुरा कृशानम पुष्टिअर्थम अनुपानम विधीयते, ये भी आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि जो सुरा है कृष व्यक्तियों की पुष्टि के लिए सुरा का अनुपान करना चाहिए। और स्थूल देह के लिए क्या करना चाहिए, स्थूल देहा नाम अनुशस्तम मधुदकम। और यदि कोई स्थूल जो है वो शरीर वाला है तो उसमें देह वाले प्राणियों को कृष करने के लिए जो है वो मधुदक यानी शहद और पानी प्रशस्त है। और फिर इसको इसी तरह से क्लस्टर्स में आप जो है वो एक एक करके अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। अगर आप इसको गद्य की तरह या इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो वो शायद भूल भी सकता है, क्योंकि अनुपान मैं आपको बता दूं कि एक पूरे क्वेश्चन की फॉर्म में 10 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस विषय को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। और इसमें कहा कि अल्पाग्नि नाम अल्पग्नि नाम अनिद्राणाम तंद्रा शोक भयक्लमयी मध्य मासोचिता नाम च मध्यमेव अनुशस्यते। अर्थात मंदाग्नि, अनिद्रा, तंद्रा, शोक, क्लम यानी कि बिना काम के थकान हो जाना, पीड़ित, मध्य और मांस सेवन के अभ्यासियों में, मनुष्यों में मध्य का ही अनुपान श्रेष्ठ होता है, ऐसा हमें यहाँ पर वो बता रहे हैं। अब अनुपान जो है वो क्या क्या कार्य करता है वो यहाँ बता रहे हैं। अथ अनुपान कर्म गुणान प्रवक्ष्यामः, क्या क्या काम बता रहे हैं। अनुपानम तर्पयति, प्रीडयति, ऊर्जयति, बृंघयति। अब मुझे लगता है इन सभी शब्दों के अर्थ आप समझते हैं। अनुपान जो है वो तर्पण करने वाला है, प्रीणन करता है, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है, ऊर्जा प्रदान करता है, बृंघन करता है, पर्याप्तम अभिनिर्वर्तयति, यानी कि एक शरीर को जो है वो पर्याप्त है ऐसे तृप्त कर देता है। और भुक्तम अवसादयति, जो भोजन किया जाता है शरीर को तृप्त कर रहा है और ग्रहण किए हुए आहार को क्या करता है, ये भुक्तम अवसादयति, जो खाई हुई चीज़ें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अन्न संघातम भिन्नति, उसको वो शरीर को तृप्त करता है और नीचे की ओर लेके जाता है और अन्न के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। मार्दवम आपादयति, मृदुता लाता है, जो अन्न आहार हमने ले लिए उसमें वो मृदुता लाता है, यानी कि सॉफ्ट कर देता है। और क्लेदयति, भोजन को गीला कर देता है, पचाता है। जरयति, और सुख परिणामिता, आशु व्यवायिताम, यानी कि सुख का जो परिणाम है उसका जो आहार है वो ठीक से पाचन को प्राप्त होता है और संपूर्ण शरीर में उसको फैलाने में वो मदद करता है। ठीक है, तो ये काम जो है वो अनुपान करता है। लेकिन किन किन में अनुपान का निषेध है। न ऊर्ध्वांग मारुताविष्टा, न हिक्का श्वास कासिनः, न गीत भाष्य अध्ययन प्रसक्ता, न उरसी क्षतः।
कब कब जो है वो अनुपान को निषिद्ध किया गया है वो देखते हैं कि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में वात प्रकोप से अगर कोई पीड़ित है, हिक्का हो रही है, श्वास रोग है, कास रोग है और गीत गाता है, भाषण करता है, अध्ययन जोर जोर से पढ़ने में, जो बोल बोल के पढ़ते हैं ना, ऐसे जोर जोर से पढ़ा हुआ है, उरह क्षत का पेशेंट है, मनुष्यों को भोजन करने के बाद जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं, पिबेर्यु उदकम भुक्त्वा तद्धि कंठोरसी स्थितम स्नेहम आहारजम हत्वा भूयो दोषाय कल्प्यते। यदि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जल का पान करता है, अनुपान का पान करता है, तो वह जल जो है वो कंठ और उरह में स्थित होता हुआ आहार से उत्पन्न स्नेह को नष्ट कर देता है और जो जो रोग हमने बताए जैसे हिक्का श्वास है सॉरी इनको और अधिक बढ़ा देता है और उक्त रोगों की जो है वो वृद्धि हो जाती है। अब तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अन्नपानैक देशो अयमुक्तः प्रायो उपयोगिकः द्रव्याणि नाहि निर्देष्टुम शक्यम कार्स्येन नाम भी। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है हमारा एक देश जो वर्णन हम इसमें कर रहे हैं, है ना। हमने पहले भी बताया था ना कि जो तंत्र युक्ति होती है उसमें भी एक देश होती है, एक देश हम बता रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसी को ही चरक संहिता में प्रदेश भी कहा गया है। प्रदेश यानी कि जो बहुत ज़्यादा विस्तृत बात है उसका एक छोटा सा अंश अगर वो बता देते हैं तो वो उसको कहते हैं कि ये प्रदेश रूप में बताया। इसका उन्होंने कहा कि हमने थोड़े से में बता दिया, थोड़े से द्रव्यों के बारे में बता दिया, सारे द्रव्यों के बारे में बताना कात्स्येन अभी नाम अभी ना निर्दिष्टुम शक्यम, उनको निर्दिष्ट करना संभव नहीं है, साध्य नहीं है, उसको हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने थोड़े से द्रव्य बता दिए। यथा न अनौषधम किंचिद देश जानाम वचो यथा द्रव्यम तत्तत् तथा वाच्यम अनुक्तम एव यद भवेत्। अर्थात वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार विश्व के सभी द्रव्य औषध हैं उसी प्रकार जो है किंचित देश जानाम वचो यथा द्रव्यम तत्तत् तथा वाच्यम, उसी तरह से जो अनेक प्रकार के उस देश में उत्पन्न देशवासी पुरुष के कथनानुसार उन अनुक्त द्रव्यों के गुण कर्मों का भी ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अन्नपान विधि अध्याय हम बता रहे थे तो हमने एक एक जो है वो बताया है। एक अन्नपान के एक देश का यहाँ उपयोग किया गया है और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के जो गुणानुसार हमको उसे देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक एक गुण का तो जो है वो वर्णन सभी पदार्थों का, सभी चीज़ों का नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि चरः शरीर अवयवः स्वभावो धातवः क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्ष्यते। अनुक्त द्रव्यों की परीक्षा कैसे की जाती है, जो हमने नहीं कहे उनकी द्रव्यों की परीक्षा कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों से की जाती है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि अनुक्त बहुत सारा है, तो कैसे अनुक्त द्रव्यों की परीक्षा क्या है। चर यानी कि देश और शरीर के अवयव, ये श्लोक जो है आप लोग ध्यान में याद रख लीजिएगा, याद करने योग्य ये श्लोक है। चरः शरीर अवयवः स्वभावो धातवः क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्ष्यते। क्या क्या चीज़ें हमें, जो द्रव्य हमें नहीं बताए गए उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पढ़ने लायक होती हैं, पढ़नी चाहिए। चर यानी शरीर के अवयव, स्वभाव, प्रकृति, धातुएं, क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार और मात्रा, इसमें परीक्षा की जाती है। तो सबसे पहले आता है चर परीक्षा। ये आप इस अध्याय का एक अन्य सिद्धांत भी मान सकते हैं इसको, और इस श्लोक के आधार पर आपसे पूरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके किसी एक पार्ट पे, जैसे चर, इस पार्ट पे भी पूछा जा सकता है। जैसे चर परीक्षा आप कैसे करते हैं, देश की परीक्षा आप कैसे करते हैं। चरो अनूप जल आकाश धन्वाद्यो भक्ष्य संविधि जलज आनूपजाश्च एव जला आनूपचाराश्च ये
गुरु भक्ष्याश्च ये सत्वः सर्वे ते गुरवः स्मृतः लघु भक्ष्यास्तु लघवो धनवजा धन्वचारिणः। यानी कि अनूप जल, आकाश और धनवादी देशों में गमन और भोज्य विधि से चर कहा जाता है। चर परीक्षा होती है। कैसे? जो प्राणी जल में उत्पन्न होते हैं, जो अनूप देश में उत्पन्न होते हैं, जल तथा अनूप देश में विचरण करते हैं, अथवा जो गुरु पदार्थों का भक्षण करते हैं, वे सभी प्राणी गुरु माने जाते हैं। और जो लघु पदार्थों का भक्षण करते हैं, धन्व प्रदेश में यानी कि जो जंगल प्रदेश है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, धन्व देश में विचरण करते हैं, वो लघु कहे जाते हैं। तो ये होती है चर परीक्षा, अर्थात चरण गमन गति भक्षण किया जाता है वह चर है। सामान्यतः जो है अन्नपान के गुणों के जानने के कारणों को कहते हैं चर अर्थात देश, तथा भक्षण अर्थ में चर शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे चरता है ना, गाय चरती है, भैंस चरती है, ऐसे। उसके बाद आता है अवयवः, शरीर अवयवः शक्ति शिरा स्कंदादयस्तथा। शक्ति मांसादगुरु स्कंधस्तथा क्रोडस्तथा शिरः वृष्णौ चर्म मेढ्रौ च श्रोणी वृक्को यकृत गुदम मांसाद उत्तरम विद्यात यथा स्वम मध्यमम अस्ति च। ये भी आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट एक श्लोक है, क्योंकि इसमें ये शारीरिक अवयवों के अनुसार परीक्षा बता रहे हैं कि शक्ति, शिर और स्कंध आदि शरीर के अवयव हैं। शक्ति के मांस से अपेक्षा स्कंध, उससे क्रोड़ यानी छाती या उदर, उससे शिर का मांस गुरु होता है। इसको इस तरीके से ये ऐसे करके बनाते हैं ना, जो हम ये लेफ्ट हैंड से बता रही हूँ कि जो सबसे छोटा है उसको आगे, और फिर उससे जो गुरु है उसके तब चौड़ा मुंह हो जाएगा, ऐसे एरो बनाएंगे। और इस तरीके से अगर आप अपने पास बना के रख लेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा। MCQs में भी आपको आसानी से इसको लिखने में आसानी होगी। उसके बाद वृषण, चर्म, मेढ्र, श्रोणी, वृक्क, यकृत, गुदा, मध्य देह और अस्थि यथोत्तर उत्तरोत्तर गुरु होते हैं। ठीक है ना। वृषण से ज़्यादा गुरु चर्म होगा, उससे श्रोणी, उससे वृक्क, उससे यकृत, उससे गुदा, उससे मध्य देह और अस्थि सबसे ज़्यादा गुरु होते हैं। और उसके बाद आता है स्वभाव। स्वभावात लघवो मुद्गास तथा लावक पिंजला। जैसे स्वभाव से ही जो मुद्ग होती है यानी मूंग होती है, और लाव पक्षी और कपिंजल का मांस लघु होता है। ये क्या होते हैं? ये स्वभावात गुरुवो माशा वराहम महिषास तथा। इसी तरह से जो ये होते हैं ये गुरु होते हैं, स्वभाव से ही मुद्ग, लाव पक्षी और कपिंजल का मांस जो है वो लघु होता है। और स्वभाव से ही उड़द, वराह और महिष का मांस जो है वो देर से पचने वाला होता है। और फिर आती है धातु परीक्षा। धातु था ना नेक्स्ट, धातुवः। तो रक्तादि धातुओं में उत्तरोत्तर धातुएं गुरु होती हैं, जैसे रक्त, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और सबसे अधिक गुरु शुक्र है। इसी तरह क्रिया परीक्षा, जो आलसी प्राणी होंगे, अलस्येभ्यो धातु नाम शोणितादि नाम गुरु विद्यात यथोत्तरम, और अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रिया। तो क्या होता है कि आलसी प्राणियों की तुलना में जो बहुक्रिय वाले प्राणी होते हैं, जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, वो जो मांस है उनका आलसी प्राणियों का गुरु होता है और इनका लघु होता है। फिर क्या आता है? लिंगानुसार। लिंगानुसार कैसे परीक्षा करते हैं? गौरवम लिंग सामान्य पुंसाम स्त्रीणाम तु लाघवम महाप्रमाणा गुरुवः स्वजातौ लघवो अन्यथा। यानी एक ही जाति वाले प्राणियों में पुरुष का मांस गुरु और स्त्री जाति का मांस अपेक्षाकृत लघु होता है। प्रमाणानुसार परीक्षा, जो उसी एक ही जाति वाले जो विशाल मतलब शरीर वाले प्राणी हैं उनका मांस गुरु, और अल्प शरीर वाले प्राणियों का मांस लघु होता है। ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े होते हैं उनमें गुरु होगा, और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा लघु मांस होता है। उसके बाद आता है संस्कार परीक्षा। गुरु नाम लाघवम विद्यात संस्कारात स विपर्ययम ब्रीहे लाजा तथा च स्यु सक्तु नाम सिंध पिंडिकाः। यानी कि संस्कार परीक्षा फिर की जाती है। संस्कार से गुरु द्रव्य लघु और लघु द्रव्य गुरु हो जाते हैं। जैसे ब्रीही धान्य गुरु होते हुए भी संस्कार से वो लाजा, जैसे होते हुए संस्कार से बना लावा, लाजा जो होता है उसका,
वो लघु हो जाता है। और सत्तु स्वभाव से लघु होते हुए भी संस्कार से सिद्ध पिंडी का रूप जो उसका बन जाए अगर, तो वो गुरु हो जाता है। यानी कि संस्कार से भी हम गुरुता और लघुता ला सकते हैं। हमें सामान्यतः पता है कि हम बहुत सारे मिर्च मसाले छोंक लगाते हैं तो वही जो है वो भारी हो जाता है, उष्ण हो जा मतलब गुरु हो जाता है। और अगर हम सामान्यतः सिर्फ नमक हल्दी डाल के खा लेते हैं तो वो लघु रहता है। तो इस प्रकार से संस्कार से भी जो है गुरुता और लघुता आ जाती है। उसके बाद मात्रा अनुसार जो है अल्पादाने गुरुनाम च लघुनाम च अतिसेवने मात्रा कारणम उद्दिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे गुरुनाम अल्पाम अदेयम लघुनाम तृप्तरिष्यते मात्राम द्रव्यानि अपेक्षन्ते मात्रा च अग्निम अपेक्षते। अब मात्रा अनुसार परीक्षा कैसे करते हैं ये हम पहले से जानते हैं कि गुरु द्रव्यों के अल्प सेवन से में और लघु द्रव्यों के अति सेवन में द्रव्यों की गुरुता और लघुता में मात्रा ही कारण होती है। गुरु द्रव्यों को अल्प मात्रा में लें और लघु द्रव्यों को तृप्ति भर सेवन करना चाहिए। गुरुनाम अल्पाम आदेयम लघुनाम तृप्तिरिष्यते और मात्राम द्रव्यानि अपेक्षन्ते। और आहार द्रव्य की मात्रा भी द्रव्यों की अपेक्षा करती है। अगर गुरु द्रव्य होगा तो थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए और लघु होगा तो अधिक मात्रा में भी लिया जा सकता है। लेकिन इन सब में जो प्रधानता है वो किसकी है? अग्नि की। बलम आरोग्यम आयुष्च प्राणाश्च अग्नौ प्रतिष्ठिता अन्नपान इंधनेश्च अग्निर्ज्वलति व्येति च अन्यथा। अर्थात बल, आरोग्य और आयु और प्राण ये सभी जाठराग्नि में प्रतिष्ठित है और अन्नपान रूपी ईंधन से जाठराग्नि प्रदीप्त रहती है, अन्यथा वह शांत हो जाती है। इस प्रकार से अन्नपान को जो है वो लेते रहना चाहिए। इसके बाद में आता है कि गुरु लघु की चिंता। गुरु लाघव चिंतेम प्रायेण अल्प बलान प्रति मंद क्रियायान आरोग्यान सुकुमारान सुखोचितान। अर्थात जो गुरु लाघव की चिंता है, आहार द्रव्यों में गुरुता और लघुता की यह चिंता प्रायः अल्प बल वाले, दुर्बल, मंद क्रिया, शारीरिक कम परिश्रम करने वाले और अनारोग्य यानी कि जो रोगी हैं, अनारोग्य जिसके पास आरोग्य नहीं है, सुकुमार प्रकृति वाले और सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाले पुरुषों के प्रीति होती है। आहार द्रव्यों में गुरुता और लघुता की जो ये चिंता है वो प्रायः इनके बारे में, सुखपूर्वक जीवन जो व्यतीत करते हैं वो सब इन सब चीज़ों की चिंता करते हैं कि गुरु आहार, लघु आहार कितनी मात्रा में लेना है। इस सब की चिंता आरोग्य के लिए की जानी चाहिए। विशेष रूप से जो सुकुमार प्रकृति के लोग हैं, जो दुर्बल है, जो शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, उनको अगर हम उनका जीवन यापन ठीक से करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कहाँ पर चिंतन का अपवाद है, कहाँ पे इसके बिना भी काम चल जाएगा, वो कौन है? दीप्ताग्नेहा खराहारा कर्म नित्या महोदरा ये नरा प्रतीतांश अचिंत्यम नावश्यम गुरु लाघवम। कहाँ गुरु लाघव की ये जो गुरुता और लघुता है द्रव्यों की, ये भी आपके 27वें अध्याय में सिद्धांत रूप में कही गई है। इसीलिए गुरुता और लघुता और वो किस प्रकार से अग्नि की मात्रा के अनुसार सेवन करनी चाहिए अथवा संस्कारों से वो गुरु लघु हो जाते हैं, इस विषय के ऊपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार इस 27वें अध्याय में एक सिद्धांत है। ठीक है, तो सिद्धांतों पे विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। अब वो कहते हैं कि जो पुरुष दीप्त अग्नि वाले हैं, रूक्ष कठिन आहार का सेवन करने वाले हैं, जो नित्य कर्म करने वाले हैं, मतलब काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, जिनको शारीरिक परिश्रम बहुत करना पड़ता है, बड़े उदर वाले यानी अधिक भोजन करने वाले हैं, उन पर पुरुषों के प्रति आहार द्रव्यों की गुरुता लघुता का विचार अवश्य नहीं किया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि उसका विचार करें, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, उनका वो बड़े मतलब अधिक भोजन करने वाले हैं, तो वैसे ही वो गुरु और लघु सभी आहारों का पाचन करने में समर्थ हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बात बताई गई है, ये शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछी जा सकती है। हिताभिर्जुह्यात नित्यम अंतरग्निम समाहिता अन्नपानम समिद्धि न मात्रा कालो विचार्येन अहिता अग्नि सदा पथ्यांतर अंतरग्नौ जुहोति है दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्य दताति च नरम निश्रेयसे युक्तम सात्म्यज्ञम पान भोजने भजन्ते नाम यहाँ केचिद भाविनो अपि अंतरादृते। अर्थात मनुष्य मात्रा और काल का विचार करते हुए हितकर अन्नपान रूपी समिधा के द्वारा
नित्य जाठराग्नि रूपी अग्नि में होम करे, जो अहिताग्नि यानी कि 7वें से व्यवस्थापित पुरुष वाला सदा पथ्य अनुपान रूपी समिधा से जाठराग्नि में हवन करता है। प्रतिदिन ब्रह्म का जप करता है, दिवसे द्विविधे ब्रह्म जपति, ऐसे जपत्य अथ ददाति च, कल्याण कर मार्ग का अनुसरण कर दान देता है, इसी तरह से जप करता है, दान देता है, ददाति च नरम निश्चय से युक्तम, ऐसे कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करने वाले और अन्नपान की सात्म्यता का ध्यान रखने वाले पुरुष को कारण के बिना जन्मांतर में भी व्याधियां नहीं होती हैं। अपथ्य और अधर्म रूपी कारण के अभाव में उनको व्याधियां नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी अग्नि का विचार करते हुए जो अग्नि के लिए साथ में हो, उस अन्नपान को जो है वो विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। ऐसा करते रहें और उसके साथ साथ ब्रह्म का जप भी करते रहें, यानी कि भगवान का भी सहारा लेते रहें। देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं, एक प्रार्थना होती है, एक पुरुषार्थ होता है। अगर पुरुषार्थ ठीक है, यानी कि हम अग्नि का विचार करते हुए, आहार के गुरु लघु का विचार करते हुए, और हमारा कितनी हम क्रिया करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इन सब बातों का विचार करते हुए अगर अपनी जाठराग्नि को सही प्रकार से भोजन देते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जो है हमें जन्मांतर में भी जो है वो रोग नहीं होंगे, क्योंकि हम साथ साथ ब्रह्म का जप भी कर रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, यानी पुण्य कर्म भी कर रहे हैं और साथ साथ जप भी कर रहे हैं, और अभी के पुरुषार्थ में भी अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं। तो ये सब करने से जो है वो रोग नहीं होंगे, ऐसा होता है। षड्त्रिंशम सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजना जीवति अनातुरो जंतुम जितात्मा सम्मतः सताम, यानी कि हित भोजन से शतायुष्य मिलता है। हितकर अन्नपान करने से जितेंद्रिय अनातुर पुरुष जो है वो पूजित होते हुए 36,000 वर्ष तक जीवित रहता है। 36,000 रात्रि तक, 36,000 रात्रि यानी कि 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस तरह से ये बताया है। और फिर इसमें अन्न की स्तुति की गई है। अन्न की स्तुति भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद करना, ये श्लोक ध्यान में रखिएगा। प्राणः प्राणभितानाम अन्नम अन्नम लोकोभितावति, सभी प्राणधारियों का प्राण अन्न है। ये लोक अन्न की ओर दौड़ता है। आप सभी देखेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे कि भाई आप ये मेहनत क्यों कर रहे हो, अरे भाई पेट भी तो पालना है, रोजी रोटी का सवाल है, पेट पालना है बच्चों का। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? पेट पालना, अन्न। इसीलिए कहा कि सारा लोक, सारा संसार अन्न के पीछे भाग रहा है। वर्ण प्रसन्नता स्वर का सुंदर होता है। वर्णः प्रसादः सौश्चर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वम अन्ने प्रतिष्ठितम लौकिकम कर्म यदृतौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकम। अब जब तक स्वस्थ नहीं होगा, व्यवहार में जो लौकिक कर्म किए जाते हैं और जो स्वर्ग गमन हेतु जो वैदिक कर्म किए जाते हैं, कर्मा अपवर्गे यच्च उक्तम तत्रपि अन्ने प्रतिष्ठितम, जो भी हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्म बताए गए वो सब भी अन्न में ही प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि कोई भी कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ ही नहीं होंगे तो कोई भी कार्य नहीं होगा। तो यहाँ के जो पेट पालना है वो भी नहीं होगा, वैदिक कर्म जो करने थे वो भी नहीं होंगे, और व्यवहार में लौकिक कर्म ना होंगे, ना स्वर्ग गमन के लिए जो काम करना है और ना ही कोई जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई कर्म करना है। कोई भी कर्म करने के लिए ये शरीर साधन है, इसलिए इसकी रक्षा करनी है। और इसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि अन्नपान को जो है वो विचार पूर्वक और विधि विधान पूर्वक अगर लिया जाए, उसी की आहुति दी जाए जाठराग्नि को, तो यह यज्ञ सफल होता है और प्राणी में ये सब वर्ण प्रसाद और सुंदरता आती है, स्वर भी अच्छा हो जाता है और सारे काम बढ़िया होते हैं। तो इस प्रकार से, और इस चैप्टर के उपसंहार में यही है कि इसमें अन्नपान के गुण बताए गए हैं, वो मैंने आपको बताया। अन्नपान क्यों ज़रूरी है वो भी बताया। आपको बताया कि 12 वर्गों में जो सामान्य गुण है वो, और उसमें जो श्रेष्ठ बताया है, जिन गुणों पे मैंने निशान लगवाए थे वो सब आपको करने हैं। और उसके बाद इसमें गुरु और लघु द्रव्यों का कैसे संग्रह किया गया है, और जो अन्य द्रव्य जो नहीं बताए गए उनकी परीक्षा के क्या क्या विधान हैं, उनका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये जो 27वां अध्याय है ये समाप्त होता है। अगली क्लास में मैं आपको 28वां चैप्टर पढ़ाऊँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।